दोस्तों, सूप कोई सा भी हो, हम सब ने आज तक सूप को पीने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या आपको पता है, जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक लाइट पूरी दुनिया में ग्रीन होती है, वहीं जापान में ब्लू लाइट क्यों लगाई जाती है? नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जेम टीवी वर्ल्ड की माइंड ब्लोइंग वीडियो में। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसे हमेशा अपने अलग और अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं जापान की इस अनोखे अंदाज के बारे में। नंबर 13, हम सब ने कभी न कभी हॉट बाथ और कोल्ड बाथ के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज यह जान लें कि जापानी लोगों में नूडल्स और पोर्क सूप बाथ लेना बहुत ही आम बात होता है। दोस्तों, जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स बाथ में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 12, पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देने के लिए एक मेनू कार्ड दिया जाता है जिसमें डिशेज के नाम और उनके पिक्चर होते हैं, लेकिन जापान के रेस्टोरेंट में इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। जापान में रेस्टोरेंट के बाहर डिशेज को पारदर्शी शीशे के अंदर डिस्प्ले किया जाता है ताकि बाहर से कस्टमर देखकर अट्रैक्ट हो जाएं। यह फेक मील्स रेजिन और वैक्स से जैसी मटेरियल से बनाई जाती है और यह बिल्कुल असली खाने जैसी दिखती है और इसको बनाने में असली खानों से ज़्यादा पैसा खर्च आता है। नंबर 11, आप सबने कभी न कभी किटकैट चॉकलेट का नाम सुना ही होगा और खाया भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है जापान में किटकैट चॉकलेट की अजीबोगरीब फ्लेवर बिकती है। इन फ्लेवर्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाले में किटकैट चिली पेपर, स्वीट पोटैटो, कॉर्न फ्लेवर, सोयाबीन फ्लेवर, वाटरमेलन फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर मिलती है। दोस्तों, यह तो एक छोटी सी किटकैट फ्लेवर की लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान के क्षेत्रफल के हिसाब से उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग कम जगहों में भी एडजस्ट करने के आदी हो गए हैं। इनको अपने घर, ऑफिस और शॉप के स्पेसेस को अपने अनुकूल करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखी हुई गोल तरबूज को जब ज़्यादा स्पेस लेता था तो उनको यह बात हजम नहीं होती थी। 1978 में जापान के एक ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार स्क्वायर शेप का तरबूज लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करवाया। यह यूनिक आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि वहाँ के किसान तरबूज को स्क्वायर शेप के वाले कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे तरबूज को पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती थी और जापान के लोग इसको फ्रिज में भी आसानी से रख सकते थे। बाद में लोग इसको अलग अलग डिजाइन के शेप में उगाने लगे। नंबर 9, जापान में रेलवे स्टेशनों पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को देखा होगा। इन स्टाफ वर्करों का जापानी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक अनोखी जॉब होती है। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि इनको पीपल पुशर कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धक्का देकर अंदर कर देते हैं ताकि ट्रेन के अंदर का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। नंबर 8, हमारे देश में ट्रेन का लेट होना बहुत ही आम बात है। हमारे यहाँ ट्रेन 55 मिनट एवरेज लेट होती है, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन औसत 2 घंटे लेट रहती है। यूरोपीय देशों में ट्रेन लेट होती रहती है। अमेरिका में भी लंबी दूरी की ट्रेन औसतन 50 मिनट लेट रहती है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ ट्रेन सिर्फ 54 सेकंड लेट होती है। सिर्फ चंद सेकंड लेट होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन लेट होने का भी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप जापान में ऑफिस या मीटिंग के लिए ट्रेन डिले होने की वजह से अगर लेट पहुँचते हैं तो उसके लिए रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि ऑफिस में आप दिखा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी का वेस्टेज ना हो इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ बाथरूम में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि टॉयलेट के टैंक में जाता है और इस तरह एक पानी को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब हम आपको एक जापान की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं जो कि अमूमन जापान में ही नोटिस की जाती है। दोस्तों, लगभग विश्व के सभी देशों में खाना खाते या चाय पीते समय आवाज़ निकालना बुरा माना जाता है, लेकिन जापान में इसको बिल्कुल उल्टा होता है। नूडल्स और सूप पीते वक्त कोई व्यक्ति अगर इस तरह की आवाज़ ना निकाले तो सूप बनाने वाले को लगता है कि शायद सूप अच्छा नहीं बना है। इस आवाज़ को जापान में स्लर्पिंग कहा जाता है। यह आवाज़ अक्सर शेफ को अप्रिशिएट करने के लिए निकाला जाता है। नंबर 5, दोस्तों, जापान के कल्चर में संख्या 4 को अनलकी माना जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 उनके जीवन में कठिनाइयाँ ही लाता है। जापान में किसी भी इवेंट में केवल 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट में खाने की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 और 6 की अरेंजमेंट में होती हैं और यहाँ तक कि जापानी लिफ्ट में 4th फ्लोर का नंबर ही नहीं लगा होता है। नंबर 4, दोस्तों, जापान की यह बात आप सबको बड़ी अजीब लगेगी। पूरी दुनिया में मेयोनीज को सैंडविच, बर्गर या फिर फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जापान में मेयोनीज का इस्तेमाल आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक की टॉपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, अमूमन ऑफिस के टेबल पर सोना बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है, पर ऐसा करने वाले को अक्सर लोगों द्वारा मजाक या फिर बॉस के सामने ताने सुनना पड़ता है।
लेकिन इस मामले में भी जापान पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि जापान में इस आदत को मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी देश में ट्रैफिक सिग्नल की लाइट 3 कलर की होती है, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी होती है। इसके पीछे की वजह जापानीज लैंग्वेज में छिपा हुआ है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन कलर के लिए ब्लू वर्ड के इस्तेमाल किया जाता है। पहले जापान के ट्रैफिक लाइट में ग्रीन कलर यूज होता था, लेकिन यहाँ के लोग उसे ब्लू ही कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट स्टैंडर्ड को देखते हुए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्लू और ग्रीन कलर के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट में लगाने का विचार किया गया। नंबर 1, दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाया ही होगा और यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं चाहते हैं तो आप ये अकेलेपन को दूर करने के लिए होटल मैनेजमेंट के पास एक स्टफ कार्टून भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को मिटाया जा सकता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे यह विश्वास हुआ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इस सूरत में आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।